सिक्किम। सिक्किम भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला 22वां राज्य है, जो हिमाचल के अंतरिक्ष पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। यह देश के पूर्व उत्तर भाग में स्थित है। दक्षिण से यह पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ, दक्षिण पूर्व से भूटान से, पश्चिम से नेपाल और चीन के तिब्बती इलाके से। सिक्किम का सबसे बड़ा शहर और राजधानी गैंगटॉक है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत कंचनजंगा को भी गैंगटॉक से देखा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि सिक्किम 1975 में भारत का हिस्सा बन गया था, परंतु कैसे, पहले यहाँ पे किसका शासन था, इत्यादि को आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। सिक्किम का शासन देखा जाए तो सिक्किम का राजनीतिक अध्ययन है, जिसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जो आदिवासी ब्रिटिश शासन और इस राज्य के भारत में शामिल होने पर से संबंधित है। जब तक लेपोचॉय 17वीं सदी ने सिक्किम में सत्ता हासिल नहीं की थी, तब तक इस राज्य में मोन, नोंग और चेंग का शासन था। 1890 के दौरान सिक्किम ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आने लगा, मतलब कि सिक्किम की सुरक्षा अब से अंग्रेजों के हाथों में चली गई। यह अंग्रेजों की उस नीति का भाग था जिसमें चीन और ब्रिटिश इंडिया के बीच बर्फ स्टेटस की शुरुआत हुई, मतलब कि दो बड़े राज्यों को कटराव से बचाने के लिए बीच में स्थापित छोटे देश की स्थापना की गई, जिसमें शामिल थे नेपाल, भूटान और सिक्किम। आप लोगों को भारत और चीन 1962 का बेजंग युद्ध तो याद ही होगा। उसके बाद सिक्किम को ब्रिटिश ने भारत की आज़ादी से पहले ही आज़ाद कर दिया था। सिक्किम में राजतंत्र था और वहाँ के राजा चोंगाल का शासन था। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के साथ सिक्किम की संधि हुई, जिसमें अंतर्गत सिक्किम की रक्षा, संचार और विदेश मामले भारत की ओर से देखा जाना तय हुआ था। आज़ादी बरकरार रखी गई, यानी कि सिक्किम का संरक्षण भारत के हाथों में 1947 के बाद आ गया था, जिसमें भारत को सिक्किम की रक्षा, कूटनीति और संचार जैसी ज़रूरतों को पूरा करना था। 1953 में चोंगाल को शासन में मदद करने के लिए एक स्टेट काउंसिल बनाई गई, जो 1973 तक अपना काम करती रही। या कि आपको बता दें कि स्टेट काउंसिल वहाँ की जनता खुद चुनती थी, यानी एक लोकतंत्र प्रक्रिया शुरू हो गई।